नमस्कार प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। दोस्तों, जो खेत आप देख रहे हैं इसमें है सरसों की बिजाई कर दी गई है और वैरायटी की बात करूं तो ये 45S46 जो होती है पायनियर की, वो वैरायटी है। अब आप कहेंगे कि मैंने इसका ही वीडियो क्यों बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसमें एक बहुत गहरी समस्या आ चुकी है। तो हमारे बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, उसके समाधान के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमने इस समस्या को कंट्रोल नहीं किया तो हमारी जो सरसों की पैदावार है वो घट जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग दो पत्ते इसमें आ चुके हैं और अब जो कोपले शुरू होंगी वो भी इसमें प्रारंभ होने वाली हैं। तो दोस्तों, जो समस्या है वो शायद आपको देख करके समझ में आ रही होगी। जो आप देख रहे हैं ये है दूब घास, और मैं आपको अलग अलग टाइप से दिखाने की कोशिश करूंगा। इस खेत के अंदर आप ये देख लीजिए, बहुत घनी घास जमकर आ रही है। अब आप ये बताइए कि दोस्तों, अगर इस घास को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर इसकी पैदावार कैसी हो सकती है। नॉर्मली जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये कुछ पौधे अपने जो है जम के आए हैं सरसों के, और बहुत ज़्यादा घास है तो इसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। जो पौधा है उसको जो ऊर्जा मिलने वाली है वो घास ले जाएगी, और जो भी हम आगे फर्टिलाइज़र यूज करने वाले होते हैं उन सब में इस घास का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, जिससे पौधे को डैमेज करती है और पैदावार कम हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे खेत में बेहिसाब घास है। दोस्तों, इसके समाधान के लिए जैसे ही हम बुवाई करते हैं उसके 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी हमें अपने पौधे के जर्मिनेशन से पहले पहले पेंडामेथाइलिन जो होती है उसका स्प्रे करना चाहिए। और बेहतर होगा कि हमें अपने खेत को पहले से जोत करके तैयार कर लेना चाहिए। जो भी उगे हुए खरपतवार हो जाते हैं वो नष्ट हो जाएं। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि इस खेत के अंदर यदि निराई नहीं की गई, यानी नलाई नहीं की गई, तो फिर समझ लीजिए इसमें पैदावार पे तो असर आने ही वाला है। तो इसमें एक्स्ट्रा खर्च हमारे किसान के हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा पेंडामेथाइलिन का अगर स्प्रे डाल दिया गया होता तो ये जो घास बाकी आ रही है ये नहीं आती। वैसे अगर जो बात करें, जैसे हमारे किसानों के खेतों में कुछ है तो इसे इस तरीके से उखाड़ के कम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये जो होते हैं इसकी गांठें ये यहीं से जो है चलनी शुरू कर देती है, और इसे थोड़ा सा बल प्रयोग करके इसे इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो मीला कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र था वो है, और वो लगभग घुल चुका है। तो हमारे पौधे को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वो घास ले जा रही है, तो इस वजह से पैदावार पे असर आता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के खेत में भी ऐसी हो, या नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी बुवाई करें तो आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, आप ही को पता होगा कि आपके खेत में घास कैसी होती है, ये कोई और बताने नहीं आएगा, बस आपको ढूंढना है बेहतर समाधान। तो बेहतर समाधान की यदि हम बात करें तो मैंने बताया पेंडामेथाइलिन का स्प्रे आता है। देखिए, हर फसल का अपना अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे गन्ने के अंदर आप होला HQ के नाम से एक स्प्रे आता है जिससे घास मर जाएगी, लेकिन गन्ने पे कोई असर नहीं आएगा। अब तक जो भी दवाइयाँ होती थीं, जैसे टुफोर्डियामाइंस हो गई, मैट्रीमैन हो गया, मैट्री हो गई, तो उसमें होता क्या था कि गन्ने पे डैमेज आ जाते थे। लेकिन अब जो लॉन्च की गई है क्रिस्टल के द्वारा होला HQ, उससे कुछ भी असर उस पर मतलब नहीं आता है। देखिए, मैंने ये वीडियो बनाते बनाते इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया बहुत थोड़े से भाग में से। तो दोस्तों, अगर आपके खेत में भी ये समस्या है तो देखिए, बेहतर पैदावार लेनी हो तो पहले आपको इस घास को अलग कराना होगा। अब समय जा चुका है, बुवाई के बाद में जब हमारे जो पौधे जम आते हैं या फसल जम आती है, तो उससे अगर कोई स्प्रे करते हैं तो फिर आपकी फसल भी, जैसे ये सरसों वगैरह, ये तो बहुत हल्की फसलें होती हैं जो एकदम से किसी भी दवाई को सूट नहीं कर पाती हैं, जो खरपतवार नाशक होती हैं, तो उससे हमारी फसल भी मर जाती है। इसका बेहतर उपाय यही है कि पहले से इसको आप कंट्रोल करके चलें। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया पेंडामेथाइलिन ही एक इसका अच्छा सलूशन है, या फिर आप जो है अच्छे से जुताई कराएं या पलेवा करके बोएं, तो उससे खरपतवार जो उगाते हैं वो जुताई पे नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये दो बातें मैंने आपको बताई। या तो आप पानी दे करके अच्छे से जुताई कराने के बाद खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, या फिर पेंडामेथाइलिन। देखिए, कितना अच्छा पौधा है, बहुत लाजवाब जमाव आ रहा है। और अगर दूरी की बात करें तो लगभग अच्छे से दूरी भी कंट्रोल हुई है इसमें, यानी बिखेर अच्छी हुई है। बस इस घास को अब मतलब खेत से निकालवाना पड़ेगा। जितनी कम हो जाएगी उतना अच्छा फ़ायदा हमारे किसान को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपके खेत में भी
इस प्रकार की घास हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उसे अलग ज़रूर करा लें, खुरपी के सहारे करा लें या जैसे भी आपको कराना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पौधा था, अब उसी के बराबर में ये उगाई बनचरी, तो फिर उससे दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। आशा करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलें और जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।